हर जिला से उठेगा सवाल, परीक्षा में मचेगा बवाल सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कमिश्नरी ऑफ बिहार। यानी पूर्णिया जिला बिहार के किस प्रशासनिक प्रभाग प्रमंडल कमिश्नरी का मुख्यालय है। ऑप्शन देखिए, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर या दरभंगा। इसका उत्तर है बी, पूर्णिया ही है। तो देखिए, पूर्णिया जिला स्वयं पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय है। इस प्रमंडल के अंतर्गत बिहार के 4 पूर्वी जिले यानी सीमांचल क्षेत्र आते हैं: पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। अगला प्रश्न देखिए, एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पूर्णिया इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार। इन विच हिस्टोरिक ईयर वॉज पूर्णिया फॉर्मली फॉर्म्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पूर्णिया को बिहार के सबसे पुराने जिले में से एक माना जाता है। पूर्णिया का गठन औपचारिक रूप से किस ऐतिहासिक वर्ष में हुआ था। ऑप्शन देखिए, 1770, 1857, 1912 या फिर 1972। इसका उत्तर है ए, 1770। देखिए, पूर्णिया का आधुनिक प्रशासनिक इतिहास बहुत पुराना है। ब्रिटिश शासन के शुरुआती दौर में ही 14 फरवरी 1770 को इसे एक जिला घोषित कर दिया गया था। बाद में इसी पुराने पूर्णिया जिला को विभाजित करके कटिहार, अररिया और किशनगंज जैसे नए जिले बने। अगला प्रश्न देखिए, हु इज़ द लेजेंडरी हिंदी नॉवेलिस्ट बॉर्न इन औराही हिंगना, देन पार्ट ऑफ पूर्णिया, नाउ इन अररिया। यानी हु इमॉर्टलाइज्ड द रूरल कल्चरल ऑफ पूर्णिया इन हिज मास्टरपीस मैला आंचल। अब आपको आता होगा इसका उत्तर। तो देखिए, औराही हिंगना में जन्मे हिंदी के वे महान उपन्यासकार कौन है जिन्होंने अपनी कालजयी कृति मैला आंचल में पूर्णिया के ग्रामीण परिवेश और संस्कृति को अमर बना दिया। ऑप्शन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वरनाथ रेणु, बाबा नागार्जुन या फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका उत्तर है बी, फणीश्वरनाथ रेणु। देखिए, आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन और साहित्य पूर्णिया की माटी से जुड़ा हुआ था। उन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल की पृष्ठभूमि पूर्णिया का मेरीगंज गांव है। उनकी प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम पर प्रसिद्ध फिल्म तीसरी कसम भी बनी थी। आपको फणीश्वरनाथ रेणु के परिप्रेक्ष्य में याद रखना है आंचलिक उपन्यासकार। अगर एग्जाम में पूछेगा तो इसी तरह पूछेगा, या फिर इनकी रचना और या फिर इनका जन्मस्थान पूर्णिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस एटिमोलॉजी the name Purnia is believed to be derived from the temple of which ancient local deity। यानी ऐतिहासिक और धार्मिक व्युत्पत्ति के अनुसार पूर्णिया नाम की उत्पत्ति किस प्राचीन स्थानीय देवी के मंदिर से मानी जाती है। ऑप्शन देखिए, माता पूरण देवी, माता काली, माता दुर्गा या फिर माता अरण्य देवी। इसका उत्तर है ए, गॉडेस पूरण देवी। तो देखिए, पूर्णिया शहर में स्थित बड़ी पूरण देवी और छोटी पूरण देवी का मंदिर अत्यंत प्राचीन है। माना जाता है कि पूरण देवी, जिसका अर्थ है मनोकामना पूर्ण करने वाली, के नाम पर ही इस शहर और ज़िले का नाम पूर्णिया पड़ा। कुछ विद्वान इसे पूर्ण अरण्य यानी घना जंगल का अपभ्रंश भी मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विच मेजर इंडस्ट्री करेंटली नॉन ऑपरेशनल but historically a massive economic pillar made Purnia and the Seemanchal region famous across India as the Golden Fiber Hub। यानी कौन सा प्रमुख उद्योग जो वर्तमान में बंद है लेकिन ऐतिहासिक रूप से एक बड़ा आर्थिक स्तंभ था, जिसके कारण पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्र पूरे भारत में गोल्डन फाइबर हब के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन देखिए, शुगर जैगरी इंडस्ट्री यानी चीनी उद्योग, जूट इंडस्ट्री, मरंगा जूट हिल्स यानी जूट पटसन उद्योग, रेशम बुनाई या फिर चाय प्रसंस्करण। इम्पॉर्टेंट है, इसका उत्तर है जूट इंडस्ट्री, मरंगा जूट मिल्स। ठीक है, तो देखिए, पटसन या जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, याद रखना है। पूर्णिया और आसपास के जिलों की जलवायु जूट के लिए देश में सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पूर्णिया के मरंगा में स्थित जूट मिल इस क्षेत्र के औद्योगिक गौरव का प्रतीक थी और आज भी यहाँ जूट के बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट एंड एशियाज़ लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो इंडियाज़ फर्स्ट एंड एशियाज़ लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड इन 2022 इन विच इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ पूर्णिया, यानी भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट वर्ष 2022 में पूर्णिया के किस औद्योगिक क्षेत्र में शुरू किया गया था। ऑप्शन देखिए, कस्बा, मरंगा औद्योगिक क्षेत्र, जलालगढ़ या फिर बनमनखी। इसका उत्तर है सी, यहाँ है सी। देखिए बी की जगह पे मरंगा इंडस्ट्रियल एरिया या फिर मरंगा औद्योगिक क्षेत्र। तो देखिए पूर्णिया के मरंगा में बिहार के पहले अनाज मक्का और चावल आधारित इथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई। पूर्णिया जिला मक्के यानी मेज़ के उत्पादन में पूरे देश में अग्रणी है, इसलिए यहाँ कच्चे माल की प्रचुर उपलब्धता के कारण इस आधुनिक प्लांट को लगाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, द हिस्टोरिकल जलालगढ़ फोर्ट, a ruined border fort built during the Mughal era to protect the region from tribal invasions, is located in which block of Purnia? यानी सीमावर्ती जनजातीय आक्रमणों से क्षेत्र की रक्षा करने के लिए मुगल काल के दौरान बनाया गया ऐतिहासिक जलालगढ़ किला खंडहर पूर्णिया के किस प्रखंड में स्थित है। ऑप्शन जलालगढ़, अमौर, बायसिया, धमदाहा। इसका उत्तर है ए, जलालगढ़। तो देखिए NH57 पर स्थित जलालगढ़ किला स्थापत्य कला और सैन्य इतिहास का अनूठा उदाहरण है। इसका निर्माण पूर्णिया के तत्कालीन मुगल फौजदार सैफ खान द्वारा करवाया गया था ताकि तत्कालीन नेपाल और सीमावर्ती क्षेत्रों के आक्रमणकारियों को रोका जा सके। यह किला अपनी अनूठी चौकोर बनावट के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विच मेजर रिवर, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, which major river coming from Nepal flows through Purnia district and historically notorious for creating shifting courses and local flood? यानी नेपाल से आने वाली कौन सी प्रमुख नदी पूर्णिया जिले से होकर बहती है और ऐतिहासिक रूप से अपना रास्ता बदलने तथा स्थानीय बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है। ऑप्शन देखिए, कोसी, महानंदा, सौरा या फिर गंडक नदी। इसका उत्तर है बी, महानंदा। जब भी ऐसे ये जो बिहार है और देखिए यहाँ गंगा नदी है, आखिरी जब नदी की बात की जाएगी वो हमेशा महानंदा की बात की जाएगी। तो देखिए पूर्णिया और सीमांचल की मुख्य नदियों में महानंदा नदी और सौरा नदी शामिल हैं। सौरा नदी के तट पर ही पूर्णिया का मुख्य शहर बसा है। वहीं महानंदा और इसकी सहायक नदियां जैसे कनकई और परमान जिले के पूर्वी हिस्सों बायसी और अमौर के भूगोल और कृषि को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न देखिए, The Qazi Nazrul Islam Islamia High School in Purnia town is historically significant because which world famous Indian scientist and statesman studied here during his childhood? यानी पूर्णिया शहर का काजी नजरुल इस्लाम इस्लामिया हाई स्कूल ऐतिहासिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किस विश्व प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और राजनेता ने यहाँ अपने बचपन के दिनों की पढ़ाई की थी। ऑप्शन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सतीश धवन, CV रमन या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है डी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए पूर्णिया के जिला स्कूल और ऐतिहासिक शैक्षणिक माहौल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार और उनके कुछ शुरुआती सहयोगियों का गहरा नाता रहा है। महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों की कर्म भूमि होने के कारण इस स्कूल का विशेष ऐतिहासिक महत्व है। अगला प्रश्न देखिए, द कला भवन in Purnia is a premium regional cultural and literary heritage institution. In which year was it established to promote arts and literature in सीमांचल? यानी पूर्णिया में स्थित कला भवन एक प्रमुख क्षेत्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत संस्था है। सीमांचल में कला और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन देखिए 1955, 1947, 72 या फिर 12। इसका उत्तर है ए, 1955। तो देखिए पूर्णिया का कला भवन उत्तर बिहार के सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। इसकी स्थापना में स्थानीय बुद्धिजीवियों और फणीश्वरनाथ रेणु जैसे साहित्यकारों का बड़ा योगदान रहा है। यह संस्थान इस क्षेत्र की रंगमंच, नाटक और लोक कलाओं को सहेजने का मुख्य केंद्र है। अगला प्रश्न देखिए, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स अनुमंडल आर देयर इन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट? यानी पूर्णिया जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रशासनिक अनुमंडल हैं? ऑप्शन 2, 3, 4, 5। तो इसका उत्तर क्या है? सी, 4। देखिए पूर्णिया जिला को बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए कुल 4 अनुमंडलों में विभाजित किया गया है।
पूर्णिया सदर, धमदाहा, बनमखनी और बायसी। और इन 4 प्रमंडलों के अंतर्गत कुल 14 ब्लॉक्स शामिल हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, द बनमनखी टाउन ऑफ पूर्णिया was historically famous across Bihar for containing a massive public sector unit of which industry? यानी पूर्णिया का बनमनखी शहर ऐतिहासिक रूप से बिहार भर में किस उद्योग के लिए एक विशाल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन देखिए, चीनी मिल, कागज मिल, सीमेंट कारखाना या खाद कारखाना। इसका उत्तर है ए, शुगर मिल यानी चीनी मिल। तो देखिए, बनमनखी चीनी मिल किसी ज़माने में कोसी सीमांचल के गन्ना किसानों की जीवन रेखा हुआ करती थी। हालांकि पिछले कुछ दशकों से यह मिल बंद पड़ी है, लेकिन वर्तमान में इसके पुनरुद्धार या इसकी भूमि पर अन्य उद्योगों को लगाने की योजनाएं चर्चा में रहती हैं। अगला प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल डेटा, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट होल्ड्स द टॉप प्रोडक्शन रैंक इन बिहार फॉर विच हाईली कैश यील्डिंग क्रॉप्स ऑफन एक्सपोर्टेड टू ग्लोबल मार्केट्स। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कृषि आंकड़ों के अनुसार पूर्णिया जिला किस अत्यधिक नकदी फसल के उत्पादन में बिहार में शीर्ष स्थान रखता है, जिसका वैश्विक बाजारों में भी निर्यात किया जाता है? ऑप्शन देखिए, मक्का, गेहूं, धान या फिर गन्ना। तो इसका उत्तर है ए, मक्का। तो देखिए, पूर्णिया और आसपास का सीमांचल क्षेत्र भारत का मक्का हब, मेज हब बन चुका है। यहाँ मक्के की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर अमेरिका के स्थापित कृषि क्षेत्रों के बराबर दर्ज की गई है। यहाँ का मक्का मवेशियों के चारे, स्टार्च उद्योग और इथेनॉल उत्पादन के लिए देश विदेश में भेजा जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, द एंशियंट धरहरा टेम्पल और हिरण्यागढ़ नियर बनमनखी इन पूर्णिया इज माइथोलॉजिकली एसोसिएटेड विद लॉर्ड विष्णु इनकारनेशन एज लॉर्ड नरसिम्हा एंड विच लेजेंडरी डिवोटी। तो यानी पूर्णिया के बनमनखी के पास स्थित प्राचीन धरहरा मंदिर या हिरण्यगढ़ का संबंध पौराणिक रूप से भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार और किस महान भक्त से माना जाता है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। बताइए, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, राजा बलि या मार्कंडेय? इसका उत्तर आसान है ए, भक्त प्रहलाद। तो देखिए, बनमनखी प्रखंड के सिकलीगढ़ धरहरा में एक प्राचीन स्तंभ माणिक्य स्तंभ के अवशेष हैं। स्थानीय जनश्रुति और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां हिरण्यकश्यप का किला था और भगवान विष्णु ने खंबे से प्रकट होकर नरसिंह अवतार लिया था तथा भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। यहाँ होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन उत्सव बहुत बड़े पैमाने पर पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, पूर्णिया अगला और आखिरी है ना। तो पूर्णिया इज यूनिक इन बिहार फॉर होस्टिंग अ मैसिव मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक एसेट ऑफ द नेशन विच इज वन ऑफ द प्रीमियर ऑपरेशनल बेसेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन ईस्टर्न इंडिया। व्हाट इज इट कॉल्ड? यानी पूर्णिया राष्ट्र की एक विशाल सैन्य और रणनीतिक संपत्ति की मेजबानी के लिए बिहार में अनूठा है, जो पूर्वी भारत में भारतीय वायुसेना के प्रमुख परिचालन ठिकानों में से एक है। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, बेहटा एयरफोर्स स्टेशन, पूर्णिया एयरफोर्स स्टेशन, चूनापुर, दरभंगा एयरबेस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, नाम से ही दिख रहा है, पूर्णिया एयरफोर्स स्टेशन चूनापुर। यानी अब देखिए, पूर्णिया के चूनापुर में स्थित वायुसेना स्टेशन एयरफोर्स स्टेशन सामरिक दृष्टिकोण से भारत के सबसे महत्वपूर्ण हवाई ठिकानों में से एक है। चीन और नेपाल सीमा के करीब होने के कारण सेना और देश की सुरक्षा के लिहाज से इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। नागरिक उड्डयन के लिए यहाँ से सिविल एनक्लेव हवाई अड्डा बनाने की मांग भी लंबे समय से चल रही है। तो पूर्णिया के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ करा दिए गए हैं, बाकी के छूटे हुए हम लोग अगले सीरीज में भी लाएंगे। तो यही के साथ पढ़त जाएं, लड़त जाएं और बढ़त जाएं। जय बिहार।